Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan. So the UPSC recently released its answer key for prelims 2025 और इस क्वेश्चन पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है. नाउ आई नो द प्रीलिम्स इज कमिंग अप. इस टाइम पे क्वेश्चंस की कंट्रोवर्सी हमें नहीं देखनी चाहिए, बट आई प्रॉमिस आई विल टेक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ योर टाइम. बट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना ज़रूरी है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है सीनियरेज. एक बार क्वेश्चन देखते हैं. This is the question that we are discussing, and this question was asked in UPSC Prelims 2025. Let's read the question once. Which of the following are sources of income for the Reserve Bank of India? और यहाँ पर कुछ options दिए थे. Buying and selling of government bonds. I think all of us know that this is correct. Buying and selling of foreign currency. All of us know that this is correct. Pension fund management is not really done by the RBI, तो इसको काट सकते हैं. And lending to private companies is not something that's done by the RBI, तो इसको काट सकते हैं. So now we know that 3 and 4 are wrong, and we know that 1 and 2 are correct. So it comes down between A and D. और यहाँ पर ही सारा डिस्कशन है about option 5, printing and distributing currency notes. अब UPSC ने यहाँ पर आंसर A दिया है, and let us see if UPSC has given a wrong answer and what is this concept all about. हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि सीनियरेज का मतलब है कि RBI प्रिंट्स करेंसी और आरबीआई ने प्रिंट करी करेंसी, और क्योंकि आरबीआई का करेंसी प्रिंट करने में तो शायद 2 रुपए लगते हैं और करेंसी नोट तो 500 रुपए का है, और वो जो गैप है वो आरबीआई की इनकम हो गई. इज दिस रियली द केस और इज इट समथिंग डिफरेंट? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. तो फॉर 1 सेकेंड आई वांट टू टेक योर अटेंशन अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन एंड आई वांट यू टू रीड दिस कॉन्सेप्ट विद मी. लेट अस लुक एट द बैलेंस शीट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हमें पता है कि आरबीआई एक बैंक है, तो इसकी कुछ एसेट्स हैं, कुछ लाइबिलिटीज हैं. एसेट साइड पे देयर इज गोल्ड, देयर इज गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सो बॉन्ड्स दैट आर बेसिकली ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. लोन्स जो आरबीआई देता है, वो बैंक है, ऑब्वियसली लोन देगा तो एसेट होगा. फॉरेक्स रिजर्व्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट के बॉन्ड. सिमिलरली बॉन्ड्स आर आल्सो लोन्स, सो बेसिकली द लोन्स दैट आरबीआई गिव्स एंड द गोल्ड दैट इट हैज. नाउ इन एसेट्स की एक स्पेशल बात देखो, ये सारे एसेट्स इंटरेस्ट बेयरिंग हैं. गोल्ड है, हम सबको पता है प्राइस बढ़ रहा है. गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, कुछ 4% रिटर्न देते हैं. आज अगर 100 रुपए का बॉन्ड है तो इट विल गिव मी सम इंटरेस्ट इन द फ्यूचर. फॉरेन करेंसी है, कैन अप्रिशिएट. फॉरेन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, कैन अप्रिशिएट. जितने भी एसेट्स आपको यहां पर दिखेंगे, ऑल ऑफ दीज आर सम और द अदर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द आरबीआई बिकॉज दीज आर इंटरेस्ट बेयरिंग. गोल्ड है, अप्रिशिएट करेगा. आपके पास गोल्ड है, इन द फ्यूचर विल मेक सम इनकम फ्रॉम गोल्ड, will make some income from a bond, right? सारे एसेट्स यहां पर इंटरेस्ट बेयरिंग है, इनकम जनरेटिंग एसेट्स हैं. आरबीआई की बैलेंस शीट पे कुछ लाइबिलिटीज हैं. एक बार लाइबिलिटीज देखते हैं. मोस्टली दिस लाइबिलिटी इज द करेंसी इन सर्कुलेशन. जो हमारे पास करेंसी नोट होता है, उस पे आरबीआई गवर्नर का साइन भी होता है दैट आई प्रॉमिस टू पे दिस इंडिविजुअल और आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर सम ऑफ 500 रुपीज. अब ये जो करेंसी है, दिस इज द लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई, ये बात हमें पता है. बट आरबीआई पेज नो इंटरेस्ट ऑन दिस. आरबीआई यहां पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता. तो आरबीआई का अगर हम केस देखें तो केस बहुत ही यूनिक है इन द सेंस दैट देयर इज अ बैंक एंड दिस बैंक ऑन इट्स एसेट्स इट अर्न्स सम इंटरेस्ट, बट ऑन इट्स लाइबिलिटीज इट पेज आउट नथिंग. करेंसी पे आरबीआई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं देता है. एसेट्स आर इंटरेस्ट बेयरिंग, लाइबिलिटीज आर नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग, राइट? तो देयर इज ओनली इनफ्लो ऑफ इनकम एंड दिस इज व्हाट जनरेट्स प्रॉफिट फॉर द आरबीआई. आरबीआई प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, बट बिकॉज ऑफ इट्स नेचर कि एसेट्स तो इंटरेस्ट जनरेटिंग है, लाइबिलिटीज पे कुछ पे नहीं करना है, तो प्रॉफिट बनता है. एंड दीज आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द आरबीआई. नाउ लेट्स टॉक ऑफ प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स. अगर आरबीआई को आज एक इंटरेस्ट नोट, एक करेंसी नोट प्रिंट करना है, तो प्रिंटिंग की तो कुछ कॉस्ट आएगी. लेट्स से 500 रुपए का नोट आरबीआई ने प्रिंट किया, मे बी द कॉस्ट इज ₹2, राइट? तो कॉस्ट तो आएगी, बट क्या ये 500 रुपए आरबीआई यूज कर सकता है? नो. वॉट एवर आरबीआई प्रिंट्स गोज इन टू द वॉल्ट ऑफ आरबीआई. आरबीआई के सेफ में कुछ पैसे पड़े हैं, राइट? नाउ वी हैव रेड दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल. देयर आर हाउसहोल्ड्स इन द इकोनॉमी, देयर आर फर्म्स इन द इकोनॉमी, एंड ऐसे पैसा सर्कुलेट करता है इकोनॉमी. When this 500 rupees or what we also call high powered money has to enter into our economy, RBI will buy some assets on its basis. तो RBI ने कुछ 500 रुपए प्रिंट किए, अभी वो RBI के सेफ में पड़े.
जब आरबीआई इन 500 रुपए से कुछ खरीदेगा तो ये 500 रुपए हमारी इकोनॉमी में आएंगे। अब आरबीआई क्या खरीदेगा? क्या आरबीआई मेरे से कह सकता है कि शिविन मुझे ये स्टाइलस बेच दो? ऑब्वियसली नॉट। आरबीआई विल से दैट आई वांट टू बाय सम एसेट, मे बी इट बाइज गोल्ड, मे बी इट बाइज गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और जिन चीजों से आरबीआई डील करता है उन्हीं को हम कहते हैं प्राइमरी डीलर्स। ये टर्म आपने सुनी होगी। तो इट इज नॉट दिस प्रिंटिंग दैट इज जनरेटिंग एनी इनकम। आपने प्रिंट करके नोट अपने वॉल्ट में रख लिया, कोई इनकम जनरेट नहीं हुई। When you actually use this note to purchase assets, that is when RBI starts making its money. And this is what is seigniorage. Seigniorage comes from printing, but when this printing is used to generate assets. इसको सिंपल करने के लिए let me ask you another question. RBI एक बैंक है, एक और बैंक का एग्जांपल लेते हैं। Let's say State Bank of India. State Bank of India का एसेट क्या है? लोन्स इसके एसेट्स हैं। इसके डिपॉजिट्स जो होते हैं वो इसकी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी में मैं लिखूंगा डिपॉजिट, राइट। लोन्स पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल अर्न सम इंटरेस्ट, डिपॉजिट्स पे इट विल पे आउट सम इंटरेस्ट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आर डिपॉजिट्स अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? यू विल से सर नॉट डायरेक्टली, ओनली व्हेन दीज डिपॉजिट्स आर कन्वर्टेड टू लोन्स। आज एसबीआई ने मेरे से 100 रुपए की डिपॉजिट ली और मुझे 4% इंटरेस्ट दे रहा है, का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जब ये 100 रुपए आगे जाके एसबीआई उसका लोन देगा, व्हेन दिस डिपॉजिट इज कन्वर्टेड टू अ लोन, देन इट विल बी अ सोर्स ऑफ इनकम। सो इज दिस करेंसी नोट ऑन द बैलेंस शीट ऑफ आरबीआई, ये जो करेंसी नोट है, इज दिस अ सोर्स ऑफ इनकम? नो। व्हेन दिस करेंसी नोट गेट कन्वर्टेड इनटू गोल्ड और एनी अदर एसेट, इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ इनकम। आप अपनी लाइबिलिटीज से पैसे नहीं कमा सकते यार। You can't make money from liabilities. You only make money from your assets, and currency notes are not assets. This is the idea of seigniorage, and these are the notes that I use to teach in my economy courses in both foundation and prelims. And अगर आप यहाँ देखोगे तो आइडिया ये है that people are trusting our currency. हम अपने करेंसी नोट को ट्रस्ट करते हैं। पीस ऑफ पेपर है, 500 रुपए उस पर लिखा है, बट हम मानते हैं उसकी वैल्यू 500 रुपए है। इस ट्रस्ट के लिए हम एक ट्रिब्यूट देते हैं आरबीआई को, एंड दैट फॉर्म सीनियोरेज। इसमें एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि प्रिंटिंग इज एन एक्सपेंस ऑफ द आरबीआई, इट विल बिकम इनकम व्हेन इट इज फ्रॉम द एसेट्स। सो टू सम अप, मनी कैन ओनली बी अर्नड व्हेन योर एसेट्स आर मेड। एसेट्स आर इंटरेस्ट बेयरिंग, liabilities पे you are not paying anything, and that is how RBI is making its money. And therefore printing of notes, इससे आप क्या कर रहे हो? आप अपनी liabilities बढ़ा रहे हो। आप इसको बाद में एसेट में कन्वर्ट करोगे, वो बात अलग है, बट जस्ट दिस एक्ट इन इटसेल्फ डज नॉट जनरेट एनी इनकम फॉर द आरबीआई। अब यहां पर एक वर्ड लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिंग, विच मेक्स दिस क्वेश्चन कंफ्यूजिंग। डिस्ट्रीब्यूटिंग को आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि सर दिस माइट मीन कि आरबीआई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है करेंसी और उससे एसेट्स ले रहा है, बट डिस्ट्रीब्यूटिंग हियर एक्चुअली मीन्स, एंड आई रेड अप अबाउट दिस, मुझे भी इस बारे में थोड़ी कंफ्यूजन थी। डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्चुअली मीन्स that they are distributing it to various vaults of various banks. So this is not exchanging for assets. So the answer here should be 1 and 2. UPSC in my opinion has given the correct answer. Now how do we verify this? हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, तो इसकी एक वेरिफिकेशन करते हैं। And this is the income statement of the RBI for the financial year that ended on March 31st, 2025. Income लिखा है, expenditure लिखा है, पढ़ते। Income में there is only interest and other income. Why interest is written as income? Assets are interest bearing. Assets पे interest आता है। Expenditure में first entry is printing of notes. अब आप देखोगे कि सर expenditure में भी interest लिखा है, तो यहां पर interest क्यों है? Because there are some liabilities of the RBI where it does pay interest. For example, मान लीजिए कोई बैंक अपने पैसे आरबीआई में डिपॉजिट कर दे, तो आरबीआई विल पे आउट दैट इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट विल बी ऑन बोथ साइड्स, बट प्रिंटिंग ऑफ नोट्स इज डायरेक्टली रिटन अंडर एक्सपेंडिचर। एंड दिस इज नॉट समथिंग आई एम सेइंग ओनली आफ्टर द आंसर की हैज बीन रिलीज्ड। सो दिस इज माय वीडियो फ्रॉम लास्ट ईयर, decoding prelims 2025, that I made right after the prelims last year. And even here the answer that I told about was the same, 1 and 2 only. So like I said, economy is conceptual and it should not be mugged up.